पिघलाएंगे सब जंजीरें और बनाएंगे शमशीरें। यारों का यार जिंदाबाद, सबका दिलदार जिंदाबाद, सिपा सालार जिंदाबाद, अंजम निसार जिंदाबाद, अंजम निसार जिंदाबाद, अंजम निसार जिंदाबाद, अंजम निसार जिंदाबाद, है अपनी आन जिंदाबाद, है अपनी शान जिंदाबाद, अपना ऐलान जिंदाबाद, फहीमुर रहमान जिंदाबाद, फहीमुर रहमान जिंदाबाद, फहीमुर रहमान जिंदाबाद, फहीमुर रहमान जिंदाबाद। न डर है क़यादत, है खिदमत इबादत, है शेरों के जैसे जियाले, क्या मंजर सजाएं मैदान में आए, पड़े दुश्मन की जान को लाले, अपना इंसाफ जिंदाबाद, मौक़िफ़ है साफ जिंदाबाद, मौक़िफ़ है साफ जिंदाबाद, कहो पे आप जिंदाबाद, कहो पे आप जिंदाबाद, कहो पे आप जिंदाबाद, कहो पे आप जिंदाबाद। पलटना झपटना, झपट कर पलटना, है हम ही शाही वो मिसाली, ना झुकना ना बिकना, है खुद हमने लिखना हमारा ही नक्शे ख्याली, अपना मयार जिंदाबाद, ऊंचा वकार जिंदाबाद, सिपा सालार जिंदाबाद, अंजम निसार जिंदाबाद, अंजम निसार जिंदाबाद, है अपना मान जिंदाबाद, अपनी पहचान जिंदाबाद, है पाकिस्तान जिंदाबाद, फहीमुर रहमान जिंदाबाद, फहीमुर रहमान जिंदाबाद, फहीमुर रहमान जिंदाबाद, फहीमुर रहमान जिंदाबाद। कुदरतुल्लाह भट्टी साहब, सिबगतुल्लाह सुल्तान साहब, सैफुर रहमान साहब, चौधरी इकबाल साहब, असद मुख्तार साहब, हाजी बरकत मुनीर साहब, सैयद असद अली शाह साहब, शाहिद अनीस साहब, हाजी अल्लाह दिता साहब, काशिफ साहब, सेठ निसार साहब, सेठ साबिर साहब, हाफिज़ आसिम साहब, फ़ारूक आज़ाद साहब, आसिफ चौधरी साहब, प्रोफेसर मुइन साहब, और इसके अलावा जितने हमारे दरमियान मोहतरम दोस्त मलक साहब के साथ तशरीफ़ लाए हैं, क्योंकि इनके हवाले से सिर्फ ये कह देना कि मैकलोड रोड के हैं, यहाँ पे तो आपने पूरे लाहौर की नुमाइंदगी कर रखी है। मेरे इंतहाई मोहतरम सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब तनवीर शेख साहब, वाइस प्रेसिडेंट जनाब खुर्रम लोधी साहब, हमारी ईसी मेंबर मोहतरमा फिरदौस साहिबा, हमारे आमिर अली साहब ईसी मेंबर, और मेरे आसिम इनाम मग्गू साहब प्यारे भाई, और हनान मग्गू साहब, रिजवान साहब, एक दफ़ा जितने सारे दोस्त हमारे दरमियान मौजूद हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम।
आज जब मलक साहब ने बताया कि मैंने आज के दिन आना है, कोई 8-10 दिन से इनसे जारी थी बातचीत, तो मैंने आज कोशिश की कि जो मेरी सबसे खूबसूरत शर्ट है मैं वो पहन के आऊँ, कि ये फूलों, इनके फूलों का रंग जो है ना, वो फूलों का रंग नहीं है, इनकी मोहब्बत का रंग है। तो मेरी कोशिश थी कि मैं इनकी इस मोहब्बत को जज्ब कर लूँ। मैं ये समझता हूँ कि जिन लोगों के पास मलक सरवर साहब जैसे लीडर हैं, ये तो अपने आप को वर्कर कहते हैं, मैं कहता हूँ इन जैसे लीडर जिनके दरमियान मौजूद हों, और जिस तरह आपने देखा कि लास्ट ईयर हमें इतनी लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री मिली है, वो ऐसे ही लीडरों की बदौलत है। तो मैं बजाज तौर पे कह सकता हूँ, वो पंजाबी कहते हैं ना, जिन्नी साडी उम्र, जिन्नी ताड़ी उम्र है ना, उन्ना साडा तजर्बा जे। तो जिंदाबाद। तो जिस मोहब्बत के साथ मलक साहब आप इलेक्शन की कैंपेन करते हैं, फिर जिस ऑर्गेनाइज तरीके से कैंपेन के बाद अपने वोटर्स को चैम्बर में लेके आते हैं, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अभी फ़ारूक आज़ाद साहब आप यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, तो कोई साहब कह रहे थे कि आप मलक साहब इनकी मोहब्बत से आज़ाद हो जाएं, तो ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि इतने मानूस सयाद से हो गए, अब रिहाई मिलेगी तो मर जाएंगे। तो मलक साहब, मैं आपका, मेरे दरमियान मेरे प्यारे भाई सिबगतुल्लाह सुल्तान साहब, शायद कम लोगों को पता हो कि यहाँ पे ये जो सिबगतुल्लाह सुल्तान है, मेरे पुराने हमसाए भी रहे हैं और एक उम्र गुजरी है इनके साथ हमारी। और मैं यहाँ पे जब मलक साहब की बातें सुन रहा था, यकीन करें मुझे ऐसे लग रहा था कि ये कोई मोटिवेशनल स्पीकर हैं। और मैं ये ज़ाती तौर से समझता हूँ, हमारी जो इकॉनमी है ना, उसमें ये जो प्रॉब्लम है, अगर किसी को मेरे से अगर पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि हमारा मसला इक्तसादियात नहीं, हमारा मसला इखलाकियात है। तो हम मिलजुल कर बहसियत कौम, मैं बीइंग बिजनेसमैन और हमारे जितने भी इदारे हैं, अगर वो अपनी करैक्टर बिल्डिंग कर लें, यकीन करें कोई मसला नहीं है हमारे मुल्क में। हमारे मुल्क में इतना पोटेंशियल मौजूद है, आप जैसे इतने सिंसियर लोग मौजूद हैं, यकीन करें कि हम अगर दिल से चाहें तो अपने मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन कर सकते हैं। और मैं अहद करता हूँ, बिल्कुल ठीक कहा मलक सरवर साहब ने कि आप यहाँ लाहौर चैम्बर आएँ, आप ये महसूस करेंगे कि हम आप ही के नुमाइंदे हैं। कोई यहाँ पे सदर नहीं, कोई सीनियर नायब सदर नहीं, कोई नायब सदर नहीं, सब आप हैं। मलक साहब बैठे हैं, आप समझ लें कि यहाँ पे जो भी बैठा है ऑफिस बेरर, वो मलक साहब बैठे हैं। और आपका काम इंशाल्लाह कोई भी काम होगा हम प्रायोरिटी पे करेंगे। और इन्हीं अल्फाज के साथ मैं सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मलक साहब हमारे लिए इतना बड़ा एसेट हैं कि जिनके बारे में आखिर में मैं सिर्फ एक शेर कहूँगा कि सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुझको मांग कर उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ चलना है, हमने इनके साए के नीचे हमने इनके ही काम करवाने हैं। सदर साहब, ये वो गुमनाम आदमी है कि लाहौर के कोने कोने से किसी कोने में भी आप बात करेंगे आदमी आपको मिल जाए। ये मेहनत करनी पड़ती है तसल्लुत से। कुछ लोग कहते हैं जी कि आप चंदा नहीं देते। जब मैं चंदा लूँगा ना तो फिर यहाँ से पकड़ा जाऊँगा। मुझे यही खुशी है कि सब आ जाते हैं, आपसे मुलाकात लेते हैं। मैं तो फिर रास्ता खोलता हूँ कि मुझे भूल जाएं। जो आपको कोई दिक्कत कोई तकलीफ़ हो, आप सदर साहब के पास आएँ, मेरा बेटा है। आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साहब के पास आएँ, आप इनके पास आएँ, आपको महसूस नहीं होगा कि मैं आपके साथ नहीं हूँ, आपकी खिदमत भी होगी। तो अब आपसे दरख्वास्त है कि आप नीचे कोई आदमी किस तरह बताओगे।
सुल्तान साहब दी दस्तारबंदी करो। दो लफ्ज़ भी आप तुझे क्या जाना सुल्तान दी दस्तारबंदी। हाँ जी आए सुल्तान साहब आज सबको पहले तो अल्लाह पाक ने बहुत बहुत मुबारक आपको। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया है बेटा। थैंक यू बहुत शुक्रिया। दूसरी कितने इधर और ऐसे भी सब बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब। अल्लाह पाक सलामती दे, अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह पाक रहमत करे, अल्लाह पाक तुहानू हिम्मत दे, तुसीं आवाम दे काम करो। इधर आए आ गया माला भी डालना जी बाबा जी। पहले तो ये ले जी एसपी साहब ये तुहाडी मेहरबानी नहीं तुहाडी मेहरबानी मेरे जो बंदे नूं तुसीं ये मेरी एक दरख्वास्त है कि जनाब आप जनाब गुलाम सरवर मलिक साहब के लिए सारे क्लैपिंग करें। बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ 3 चीज़ें आपके सामने रखता हूँ जनाब सदर, जो मेरा फ़र्ज़ है बहैसियत मुसलमान के और बहैसियत इंसान के, कि हमें चाहिए कल तक जो कुछ भी हमने किया है उसके ऊपर रोया करें। आने वाले वक्त के लिए अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें माफ़ कर दे। क्या खबर है कि जो सांसों की माला कब टूट जाए, तो फिर हमारे पास वक्त ही ना हो। अल्लाह ताला का खौफ हमारे दिल में होना चाहिए। जब हमारे दिल में खौफ आ गया तो हम कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा सकते। बहुत सारी चीज़ों की समझ नहीं आती तो आदमी आंखें खुली और ज़ुबान बंद कर रहा है, क्योंकि हमसे सब ज़्यादा अक्लमंद हैं, हम ना लायक हैं। बिल्कुल वो सब अच्छे हैं। अपना अपना मुहासबा करना। नंबर 2, जब आप अल्लाह ताला ने आपको पैसे दिए हैं, अल्लाह ताला ने अगर आपको बुलावा आ गया तो आप अल्लाह ताला के घर जाते हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। लेकिन एक हज जिसको मेरे आका नामदार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मकबूल हज है। अपनी माँ या बाप के पास बैठ जाना, उनकी ज़ियारत करना मकबूल हज का सवाब। हमें उनकी कदर करनी चाहिए, उनके पास बैठना चाहिए। दुनिया को दिखाने के लिए तो सारा कुछ हो जाता है, लेकिन दिल से उसका खौफ यहाँ है और हमने उनकी इज्जत करनी है, उनसे प्यार से पेश होना। एक तीसरी जो बात है वो है कि सख्ती के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि झूठ का सहारा ना लें, कभी भी झूठ ना बोलें। कोई पता नहीं सांस आना है नहीं आना, क्या है क्या नहीं। मेरी बात तलख है। वो कहते हैं ना लोग कि पैसे के लिए कितनी भागन दौड़ लगी हुई है। 10-20 रुपये रख लो, को कहे 20 मुझे 20 सांस दे दो। तो सबसे पहले सब जिन के कोई अजीज़ अकरबा इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए, उनके लिए मैं कारी अमीर अली साहब से दरख्वास्त करता हूँ वो दुआ करवाएं।